लोग घायल हुए हैं, एक इंस्पेक्टर की इसमें जान चली गई है। जैसे कल देर शाम 6:15 बजे के करीब ये पूरा हादसा हुआ, जब झूले के अंदर करीब 26 से ज्यादा लोग सवार थे और झूला जब ये अचानक घूम के दूसरी तरफ हुआ तो नीचे जाके गिरा और झूले में जो लोग सवार थे उसमें गंभीर रूप से वो घायल हुए और इसमें एक पुलिसकर्मी की जो भी वो मौत हुई है। और इसकी बात की जाए तो तमाम अधिकारी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले की उनकी तरफ से गहनता से जांच जो है वो करते हुए जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वही एडीसी की बात की जाए तो उनके नेतृत्व में जो है एक कमेटी गठित की गई है और कमेटी जो है पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई। क्योंकि जिस तरीके से सूरजकुंड मेले के अंदर ये झूले लगाए गए थे, इनकी ऑडिट होती थी आए दिन और इनका निरीक्षण करने के लिए उन अधिकारियों का जिम्मा जिनको दिया गया था, उनकी लापरवाही के चलते जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन अधिकारियों के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं जो इनका निरीक्षण करते थे। उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आखिरकार उन्होंने कैसे मेले के अंदर इनको परमिशन दी गई थी। कि अगर बात की जाए उस वेंडर की, जिस वेंडर को इसका टेंडर दिया गया था, वो वेंडर अभी तक फरार है। लगातार उसके खिलाफ भी जो है वो जांच कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की बात की जाए तो रात 12:30 बजे के करीब डीजीपी जो है डीजीपी वहां पहुंचे थे और परिजनों से मिले और घायलों को जो है वो लगातार इलाज के लिए जो है उनकी तरफ से पूरी मदद की जा रही है। प्रशासन के अधिकारियों की खासतौर पर अगर बात की जाए तो वो लगातार इस पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 13 लोग जो है इस पूरे मामले में घायल हुए और एक पुलिसकर्मी की जो है इसमें मौत हुई है, लोगों को जो शहीद का दर्जा देने के लिए बात जो है वो कही गई है और 1 करोड़ की राशि की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है, परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मेला प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है। अब इस मेले में आने के लिए लोग जो है वो डरेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस मेले में हादसा हुआ उसके बाद जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो सारे रद्द कर दिए गए। लोगों में भगदड़ की माहौल जो है वहाँ इस तरीके से बन गया है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल तमाम अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जयप्रकाश, बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा हादसा हुआ, कई लोग घायल हुए, इंस्पेक्टर की मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि अब मेले में आने से लोग डरेंगे और सबसे ज्यादा झूले पे सवार होने से भी लोग डरेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है वो भी जरा बताइएगा और साथ ही साथ इसको लेकर के क्या कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के भी प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ कहा गया जब ये टूटा, तब वहां पर क्या हालात थे वो भी जरा बताइएगा जब झूला टूटा। बिल्कुल, देखिए अगर पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पूरे मामले में फिलहाल अभी वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और उस पूरे में मेले के अंदर जहां झूले लगाए गए थे उसको बाकायदा बैरिकेडिंग करके उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उस एरिया में किसी भी को भी जाने की परमिशन जो है वो नहीं है। वहाँ पुलिस के जवान जो है वो तैनात है। पूरे मामले की फोरेंसिक टीम की बात की जाए तो वहाँ लगातार उनकी टीम जांच कर रही है। तमाम अधिकारी वहां लगातार पहुंच रहे। एडीसी की बात की जाए, डीसी की बात की जाए या नोडल अधिकारी जो मेले के हैं उनकी बात की जाए तो वो तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। आखिरकार इस मेले के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई, क्योंकि जिस तरीके से इस मेले के अंदर सूरजकुंड के अंदर जो झूले लगाए गए थे इनके लिए 2 अधिकारियों की ड्यूटी थी और वो अधिकारी इस मेले के अंदर जो झूले लगे हुए उनकी डेली ऑडिट होती थी, बाकायदा जांच होती थी। उस जांच की रिपोर्ट जो है ऊपर तक पहुंचाते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसमें देर शाम जो हादसा हुआ वो अधिकारी क्या इसमें जांच करते थे, क्या ऑडिट उनकी तरफ से की जाती थी, कहीं ना कहीं उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिन्होंने इसकी परमिशन दी थी उस वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की बात जो है लगातार लोग उठा रहे हैं कि जिस तरीके से लापरवाही उसकी तरफ से बरती गई। 26 लोग उस झूले के अंदर बैठे हुए थे और बचाव कार्य के दौरान जिस तरह पुलिसकर्मी की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं परिवार का भी आरोप है कि मेला प्रशासन की तरफ से बड़ा लापरवाही इस पूरे मामले में बरती गई है और उस मेला प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की बात जो है परिजनों की तरफ से कही जा रही है। वही बात की जाए तो देर शाम जिस तरीके से यह हादसा हुआ तो सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। लेकिन फिलहाल अभी सूरजकुंड मेले की तरफ से अभी एक मैसेज आया कि जो मेला प्रशासन की तरफ से जो झूले हैं वो फिलहाल अभी बंद कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो डेली के जो कार्यक्रम है वो रूटीन के तौर पर जो है चलते हुए दिखाई देंगे और सूरजकुंड मेले की तरफ से अभी फिलहाल ये मैसेज आया। जी लगातार अब इसको लेकर के कई सवाल हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, यह हादसा कैसे हुआ, फिलहाल देखने वाली बात है कि आगे इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।